हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी छात्र आईटीआई के आप लोग के प्रमोशन से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आए हैं फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि आप लोग को एक ध्यान में होगा जो एक अपडेट आई थी कि यूपी बोर्ड और जो है सीबीएसई के बोर्ड पे तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आईटीआई के छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स आई है फ्रेंड्स। क्योंकि यह अपडेट जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जागरण की न्यूज कटिंग में ये अपडेट्स आई है। आप देख सकते हैं, बताया गया है आईटीआई में प्रमोट नहीं होंगे विद्यार्थी, जुलाई में होगी परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये तो पता है आप लोगों की जुलाई में परीक्षा होगी, लेकिन अभी भी कुछ स्टूडेंट जो थे वो उम्मीद लगाए हुए थे प्रमोशन को लेकर के। और फ्रेंड्स, आखिर यहाँ पे क्या अपडेट्स दिया गया है, प्रमोशन को लेकर के क्यों नहीं होगी और ऐसा क्यों किया जा रहा है आईटीआई के साथ? क्योंकि सभी छात्रों का प्रमोशन किया जा रहा है और आप लोग के साथ इतनी मिस्टेक हो रही है, मतलब 0 मार्क्स आ रहे हैं, किसी में 1 मार्क से फेल किया जा रहा है, फिर भी प्रमोशन क्यों नहीं मिलेगी? आप जैसे यहाँ बताइए कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर प्रमोट होने का सपना देख रहे आईटीआई के करीब 5 लाख विद्यार्थी का सपना टूट गया है। आप लोग को याद होगा फ्रेंड्स, परीक्षा से पहले एक अपडेट आई है जिसमें लिखा गया था कि यूपी बोर्ड के तर्ज पे और सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पे जो है आप लोग को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन यूपी बोर्ड वालों को तो प्रमोट कर दिया गया है, सभी को कर दिया गया, सिर्फ आईटीआई के छात्रों ने जो सपना देखा था वो बिल्कुल ही टूट गया है। उसके बाद बताया गया कि महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन ने निजी आईटीआई की मांग को ठुकराते हुए परीक्षा कराने की बात कही है। एक नोटिस आई थी फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा, जिसमें कि जितने भी निजी आईटीआई के महानिदेशक थे, यानी कि प्राइवेट आईटीआई के, उन्होंने सभी ने मांग किया था डीजीटी से कि प्लीज़ अब जो है एक परीक्षा तो हो गई, अब दोबारा परीक्षा नहीं लीजिए, अब प्रमोट कर दीजिए। क्योंकि हर बार लॉकडाउन लग रहा है, कोरोना है, आईटीआई सेंटर सभी बंद है, तो इसके कारण लेट हो रहा है फ्रेंड्स। परीक्षा कभी ना कभी तो लॉकडाउन खुलेगा ही और आईटीआई सेंटर खुलेंगे ही, लेकिन लेट हो रहा है, इसके लिए सभी ने मांग किया था। लेकिन उन सभी की मांग को ठुकरा दिया गया है। प्रस्ताव को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी ठुकरा दिया है और परीक्षा कराने की बात कही है। कोरोना संक्रमण का कहर कम होगा तो परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित हैं। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं लिखा गया है। यहाँ पे भी लिखा गया कि अगर कोरोना जो है वो उसका संक्रमण का कहर जो है वो कम हो जाएगा तो जुलाई में परीक्षा होंगी। उसके बाद बताया गया कि हालांकि निजी संस्थानों के अनुरोध पर व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रमोट के लिए शासन में विचार करने का आश्वासन दिया है। यानी कि अभी आश्वासन दिया है कि शासन में जो है हम लोग विचार करेंगे। अभी 100% जो है ठुकराया नहीं गया है प्रमोशन को। थोड़ी बहुत चांस है उसमें, नाक के बराबर ही आप मान लीजिए। मुझे तो नहीं लगता है कि डीजीटी अब प्रमोट करेगी छात्रों को, क्योंकि 2-4% है शासन में, बस एक आश्वासन दिया है कि हम लोग शासन में विचार करेंगे, बस वही बात आएगी कि नहीं परीक्षा ही करवाई जाएगी। 100% आप लोग को भी पता होगा कि नहीं होगा। उसके बाद यहाँ बताया गया, आप देख सकते हो कि वही हाई स्कूल की मेरिट के आधार पर होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। प्रमोट के बाद मिलने वाले अंक पत्र को देखकर बदलाव होंगे। जुलाई से शुरू हो सकती है प्रवेश प्रक्रिया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बताया गया है कि अप्रैल भेजा गया था प्रमोट का प्रस्ताव। अप्रैल में ही प्रमोट का प्रस्ताव भेजा गया था फ्रेंड्स। परीक्षा के बाद जो आप लोग की परीक्षाएं हो गई थी, जो 18 से 20 वाले छात्रों की 1 ईयर ट्रेड वाले फर्स्ट ईयर छात्रों की परीक्षा हो गई थी। परीक्षा के बाद जो है अप्रैल में प्रमोशन का जो है भेजा गया था प्रस्ताव की जो छात्र छूट गए हैं, जो परीक्षा नहीं दे पाए हैं, या फिर जो परीक्षा में फेल हो जाएंगे, या फिर जो 0 मार्क्स के नहीं कहा गया है, 1-2 मार्क्स से फेल हो गए, तो उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। आईटीआई के जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि प्रमोट कर दिया जाए, अब दोबारा परीक्षा ना हो, क्योंकि एक बार परीक्षा हो गई है, अब जो छूट गए हैं उनको प्रमोशन मिल जाए यूपी बोर्ड के तर्ज पे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अप्रैल में भेजा गया था। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि लखनऊ मंडल के अध्यक्ष और रायबरेली रोड के मिशन प्राइवेट आईटीआई के प्रबंधक राजेंद्र द्विवेदी ने बताया कि कॉन्फेडरेशन ऑफ प्राइवेट आईटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमेश मिश्रा की ओर से 24 अप्रैल को महानिदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन भारत सरकार को भेजे प्रस्ताव में यूपी बोर्ड और सीबीएसई की तर्ज पर आईटी विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की गई थी। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स
अगर प्रमोशन मिलती तो सिर्फ और सिर्फ यूपी के छात्रों को नहीं, पूरे ऑल इंडिया में सभी छात्रों को मिलती। ये आप लोग को 100% पता है, लेकिन किसी एक राज्य ने इसका जो है आवाज़ उठाया था। जैसे कि अगर बिहार में प्रमोशन होता तो बिहार बोर्ड के तर्ज पे होता कि किस तरीके से होता है प्रमोशन, उसी तरीके से आप लोग का होता। महाराष्ट्र में होता, झारखंड में होता, तो उसके अपने अपने राज्य के हिसाब से प्रमोशन मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया में सभी को एक जैसा प्रमोशन मिलता, अपने अपने राज्य के हिसाब से मिलता। लेकिन यहाँ पे प्रस्ताव को जो है वो नहीं माना गया। उसके बाद यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, अब देख सकते हैं कि मांग की थी। वहीं प्रशिक्षण एवं सेवा योजन कुणाल सिल्कू ने ऑनलाइन कोर्स पूरा कराने और विद्यार्थियों का जो है शंकाओं का समाधान कराने का निर्देश दिया है। यानी कि जो ऑनलाइन क्लासेज जिनकी पूरी नहीं हो पाई है, तो इससे भी छात्र जो है परीक्षा में फेल कर रहे हैं। बहुत सारे 100% में 60% छात्र क्लास नहीं किए हैं, क्योंकि वो विलेज वगैरह में रहते हैं, वहाँ इतनी हाई स्पीड इंटरनेट नहीं रहती है कि वो क्लास करें। जो 40% या 50% छात्र रहते हैं, वो जिनका इंटरनेट कनेक्शन पूरा हाई स्पीड रहता है, शहर में रहते हैं, तो उन्होंने क्लास किया है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसी के कारण फेल भी हो रहे हैं इस बार, क्योंकि वो क्लास भी नहीं है, खुद से जो पढ़े सो पढ़े हैं। और कुछ छात्र, ऐसा नहीं है कि सभी छात्र की गलती नहीं है, कुछ छात्र ऐसे भी है जो भी कर भी सकते थे क्लास, लेकिन वो घर में बैठ के नहीं कर पाए हैं, वो अपनी मर्जी से, उनकी गलती है। खुद से भी पढ़ सकते थे, आप लोग तैयारियां कर सकते थे। सभी चीज़ में जो है एक इंसान की गलती नहीं होती है, कुछ स्टूडेंट की भी गलती है, कुछ डीजीटी की भी गलती है, कुछ जहाँ परीक्षा हुए सिस्टम में प्रॉब्लम आई है उसकी भी गलती है। तो प्रमोशन के बारे में जो भी छात्र सोच रहे थे कि प्रमोशन मिलेगी, तो आप लोग को नहीं मिलेगी। उसके बाद बताया गया है कि प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से पॉलिटेक्निक के 2 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने पर मंथन जरूर हो रहा है, लेकिन प्रथम और द्वितीय वर्ष की हो चुकी सेमेस्टर परीक्षाओं की कॉपियों के मूल्यांकन के बाद इस पर फैसला हो सकता है। फ्रेंड्स, पॉलिटेक्निक के छात्र, इतने बड़े कोर्स होते हैं, आप लोग से तो बड़े कोर्स होते हैं पॉलिटेक्निक, उसमें कितने सारे जो है वो पैसे लगते हैं, तो उन सभी छात्रों को प्रमोट किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक का कोर्स भी तो एक ट्रेनिंग की तरह ही होता है फ्रेंड्स, उसके बाद जॉब ही करना होता है छात्रों को पॉलिटेक्निक करने के बाद। जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ITI जो है एक ट्रेनिंग की तरह है, ट्रेनिंग करवाया जा रहा है, तो इसमें प्रमोशन नहीं मिल सकता है। तो पॉलिटेक्निक भी एक तरीके से कोर्स ही है, और कोर्स के बाद ट्रेनिंग ही है। मतलब कोर्स के साथ साथ ट्रेनिंग भी होती है उसमें, कि आप उसके बाद कैसे जॉब कर सकते हैं, क्या क्या आप लोग को जो है पढ़ाया जाता है, जॉब से रिलेटेड चीज़ें भी उसमें ट्रेनिंग में बताई जाती है। उसके बाद डायरेक्ट पॉलिटेक्निक करने के बाद कुछ छात्र जॉब ही कर लेते हैं। 100% में आपको बताऊँ 50% स्टूडेंट जो होते हैं वो जॉब ही कर लेते हैं। 50% छात्र जो रहते हैं वो या तो बीटेक का कोर्स करते हैं, या तो वो और भी कोई गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर और कोई प्रिपरेशन करते हैं। तो आप लोग का क्यों नहीं प्रमोशन हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए और क्या अपडेट आता है डीजीटी की तरफ से। तो यही अपडेट था जो कि आपके साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इतना ही, थैंक यू।